तो स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम भोकरा में। देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज कि जिसे हम लोग कल हमने देख लिया था जनतंत्र का जन्म शीर्षक को ऊपर हम लोग डिटेल्स डिस्कशन देखा और उसमें हम लोगों ने उसके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किया जो एग्ज़ाम 2022 के, सिर्फ एग्ज़ाम 2022 के नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे इसके बाद आपका हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हुआ क्योंकि उसमें हम लोगों ने पूरा A to Z पढ़ा है। हम लोग ने ऐसे नहीं सिर्फ हाईलाइट में नहीं पढ़ते जा रहे हैं, हम लोग पूरा उसका डीपली डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग अगला चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है हिरोशिमा। इसको आप देखेंगे कि राइटर का नाम इसका हो गया याद होगा उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगेय। इनको आप याद रखिएगा, इनको हम लोग सिर्फ अगेय नाम से जानते हैं। कहीं कहीं अगेय इनका थोड़ा नाम लंबा है, इसके लिए हम लोग सिर्फ अगेय अगेय बोलते हैं। अब कहीं पूछे आपसे एग्जाम में कि अगेय जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगेय याद रखेंगे, याद रहेगा। अब जो हिरोशिमा शीर्षक है इसमें देखिए मतलब आप जानते हैं कि हिरोशिमा क्या है, एक शहर का नाम है जो जापान में है। तो उसमें आप जब अमेरिका द्वारा वहाँ बम गिराया गया था तो वहाँ आपको पता भी होगा कि आज भी वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं। तो उस पर एक कविता लिखी गई है, इसका लोग हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका हम लोग पहले सब पूरा इस चैप्टर का पहले व्याख्या जान लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं इस साल। तो पहले सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा ठीक से, ठीक है ना। जितना मैं ऐसे मार्क लगा दिया हूँ अब पढ़ लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जो हाईलाइट की गई है उसको आप याद रखेंगे सिर्फ। इनका जन्म कहाँ है मतलब पूरे डिपली बाई डिपली, फिर इनके जो कुछ रचनाएँ हैं, कब इन्होंने पढ़ाई की, इन सब बात को याद रखेंगे। अब देखिए इनमें से आप फिर मैं शॉर्टकट में इसलिए वीडियो छोटा बना रहा हूँ कि मतलब वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि अपलोड करने में फिर नहीं हो पा रहा है, डाटा कम है। तो मैं सोचता हूँ जल्दी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, फिर जो मैं हाईलाइट कर दिया उसको आप याद रखेंगे। इनका माँ का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, जो भी हर राइटर के लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहे उन्होंने मैट्रिक कब किया था, बीएससी कब किया था, एक बार शॉर्ट नोट्स में यहाँ भी लिख दिया हूँ, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और या अपने खुद बुक से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या है मुख्य बातें जो याद करने लायक हैं, आप इसको याद रखिएगा। ये मैं पेंसिल से हाईलाइट किया हूँगा। देखिए इनके कुछ ये रचनाएँ जो हैं इसको आप याद रखेंगे, खासकर आप इसको भी याद रखेंगे। पूछा जाता है कि जो उनका तार सप्तक किसकी रचना है, तार सप्तक किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे वत्स्यायन अगेय जी के हैं, ठीक है ना। तार सप्तक ये पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसमें से कुछ है नहीं, और यही ज़्यादातर एग्जाम में अभी तक यही पूछा गया है कि तार सप्तक किनकी रचना है, तो आप इनको याद रखेंगे। ऐसे आप ज़्यादा जितने इनकी रचना है उसको याद रखेंगे तो बेहतर है, लेकिन आप इसको मुख्य रूप से याद रखेंगे अपने परीक्षा दृष्टि से। कि संपादित पूछेगा कि तार सप्तक किसकी संपादित ग्रंथ है, तो आप बताइएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगेय की। इनका जन्म भी याद रखेंगे, जो बाकी हेडलाइट्स की गई है, कब इन्होंने पास की थी, क्योंकि अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं। तो हम लोग जितना डीपली डिस्कशन मतलब जहन में रखेंगे बातें को उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तार सप्तक इनकी बहुत फेवरेट चीज़ है और इसको पूछ लिए थे एग्जाम में। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए क्या लिखा गया है, मतलब बहुत दिल दहला देने वाली बातें हैं यहाँ पे कि जब परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा जापान पे, तो क्या सोचिए अब क्या उसकी स्थिति हुई होगी उस जगह की, उस बात का यहाँ जिक्र हो रहा है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, मिट्टी फटी से। मतलब ऐसा मतलब जब बम गिरा गया था उसके तो ऐसा लगा कि मतलब कोई सूरज निकला। सूरज में क्या होता है, बहुत आग ज्वाला होता है ना सूरज में। सूरज कैसा निकलता है, पूरा लाल होता है, उसमें ज्वाला होती है, उसी ऐसा बिल्कुल निकला, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, आसमान से नहीं निकला, लगा कि मिट्टी से निकला, फट के मिट्टी से सूर्य निकल रहा है। यही भावना लिखना है आपको यहाँ पे, आपको याद हो गया होगा इसके बाद, ठीक है। आप ये इस बात को लिख देंगे यहाँ पे, हर बार की तरह इस बार मैं आपके लिए नोट्स लिख दिया हूँ, सिर्फ आपको एक बार लिख लेना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपका मुख्य अर्थ यहाँ से है, यहाँ मैं बता दिया क्या हूँ कि उन्होंने किस बात में किया है। यहाँ पे उन्होंने हिरोशिमा जो परमाणु बम गिराया गया था उसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अचानक प्रचंड ज्वाला से प्रज्वलित धरातल धरती को फोड़ता हुआ आणविक बम, यहाँ परमाणु बम भी लिख सकते हैं, रूपी सूरज निकला हिरोशिमा नामक शहर के खूबसूरत चौक चौराहे पर प्रचंड ताप के लिए निकलती यह धूप अंतरिक्ष के स्थल से नहीं निकलकर धरती की छाती फोड़ कर निकली। और सूर्य ऐसा निकला, मतलब हर बार सूर्य हम लोग का कैसे निकलता है, अंतरिक्ष से निकलता है, लेकिन उस दिन जो निकला था ना भाई, वो मानिए कि मतलब धरती से मतलब नीचे से जमीन की छाती फाड़ कर वो निकल रहा था, मतलब ज्वाला। ऐसा मतलब भयंकर दृश्य होगा, समझे कितनी। अब यहाँ से है, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में।
अब यहाँ से कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी और सूरज नहीं उगा था, पूरब में वह बरसा सहसा बिचो नगर में। मतलब यहाँ बता रहे कि छायाएं मानव की, मतलब मानव की जो जैसे वहाँ गिरा था तो मतलब आपको जानते हो कि बहुत सारे लोग मरे होंगे, उनकी मतलब छवि कहीं ना कहीं जाके पड़ गई थी, कहीं से इधर उधर दीवार पे कोई चिथरी मतलब धजिया उड़ गई थी, उनकी सब छाया बन गई थी मानव जन की, वहाँ की दिशाहीन, कहीं लाश इधर उधर जहाँ तहाँ दिशाहीन, कहीं कहीं लाशें पड़ी हुई थी। और सूरज तो निकला था उस दिन, लेकिन उस दिन पूरब में नहीं निकला था। ये सूरज निकलता था पूरब में, उसका एक निश्चित दिशा होता है, लेकिन जो मानव का लाश, ये जो सूरज वाला ये जो बम निकला था ना, सूरज रूपी जो बम परमाणु बम था, उसकी दिशा दिशाहीन थी, इतर बितर मतलब चारों तरफ लाशें पड़ी थी। काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों और टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। ठीक है, इस बात को आप फिर से यहाँ से नोट कर लेंगे, आपकी भावार्थ है यहाँ से। क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, फिर भी अपने बुक से लिखिएगा, बेहतर रहेगा। फिर भी आप यहाँ से मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये है, चलिए, और ये आपका भावार्थ है। ठीक है, चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। अब देखिए कितने, अब यहाँ पर अज्ञे जी क्या बता रहे हैं कि कुछ क्षण वह उदय अस्त, मतलब थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसा, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब सूर्य मतलब मतलब जो इस चैप्टर में जो सूर्य की तुलना की जा रही है किससे, एक बम जो है ना परमाणु बम, उसका तुलना सूर्य से किया गया है। ऐसे सूर्य तो हम लोग के लिए हमेशा निकलता है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए निकला, उदय अस्त हुआ, थोड़ा देर के लिए निकला और थोड़ा देर डूब गया। उदय अस्त, सूर्य का निकलना उदय बोलते हैं और सूर्य का डूबना अस्त बोलते हैं। लेकिन वो परमाणु बम थोड़ा देर के लिए उगा, मतलब थोड़ा देर के लिए उजाला हुआ, फिर डूब गया, यानी बंद हो गया। एक केवल प्रज्वलित क्षण, मतलब प्रज्वलित मतलब बहुत विकराल उजाला हुआ, इसमें से प्रकाश निकला। दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर, और ऐसा सीन था, दृश्य ऐसा थी कि मतलब दोपहरी को सुख लेने वाली वो दृश्य थी। मतलब दोपहर में जितनी भी कड़ी धूप होती है, उसके आगे मतलब दोपहरी की धूपें भी फीकी पड़ गई, इतना उजाला था उसमें की। छायाएं मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हुई। मतलब भाप हो गए, भाप का मतलब क्या था, पानी उबलता है तो मतलब क्या भाप बनता है, तो मानव ऐसा है कि मतलब इंसान वहाँ के जो लोग थे, आदमी लोग थे, वो लोग क्या हो गए, भाप बन गए, उसमें जल गए पूरे, मतलब पूरा धुआं हो गए वो लोग। समझे कितना मतलब सुन के ऐसा लगता है, तो हम समझिए कैसा वो दृश्य होगा। आप भी जानते हो कि आज भी वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं। हिरोशिमा का है, जापान की शहर है, आज भी वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं। परमाणु बम कितना खराब चीज़ होता है, एक देखिए उसको हम बना रहे तो हैं, लेकिन देखिए ये भी कभी जिक्र किया इसमें कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो हमारा ही विनाश करती है। ठीक है, तो इसका भावार्थ आप यहाँ से लिखेंगे। चलिए कुछ लाइन यहाँ पे है, ठीक है, बाकी मैं यहाँ से स्क्रीन कर देता हूँ, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। नहीं, पूरा डीपली अब इसको एक बार इसलिए लिख लीजिएगा ना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, हो नहीं सकता है। इतना आसान भाषा में लिखा गया कि एक बार आप लिख लेंगे ना तो कविता आपको याद तो रहेगा ही। मैं थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रहा है, गले में आपको भी आवाज़ मालूम चल रहे हैं इसके लिए, लेकिन अगर आपसे वादा किया गया है कि मतलब मिलेगा तो मिलेगा वीडियो, इसके लिए थोड़ा लिख दिया हूँ, तो यहाँ से पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ने से आपका पूरा भावार्थ मालूम चल जाएगा। ठीक है, पूरा गहराई से लिखा गया है इसको, पूरा मैं इसमें समय दिया हूँ कि आपका मतलब कुछ भी छूटे ना यहाँ से। अब आपको अनुभव होता होगा, आपने जितना मेरा वीडियो देखा होगा, आपको फिर कितना फील हुआ होगा अच्छा कि आपका संस्कृत हो, मैथ हो, आपको सब बिल्कुल पसंद आया होगा। मानता हूँ कि अभी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जो भी बच्चे देखते हैं उनको अच्छा फील होता होगा कि वो पहले से बेहतर पढ़ते होंगे इस चैनल पे। इतना अच्छा लिखित नोट्स मिल जाता है, सब कुछ आपको सिर्फ कि थोड़े सा मेहनत करने के बाद उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है ना, तो आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए अब पूरा कविता का भावार्थ लिख लिया मैंने, सारे का भावार्थ यहाँ तक लिखा। मानव की साखी पड़ी है, साखी मतलब क्या होता है, निशान। ठीक है, झुलसे हुए पत्थरों पर उजरी सड़कों की गच पर, मतलब देखिए कहाँ इंसान का जो दृश्य मिल रहा है, पत्थरों पर जहाँ था, मतलब और जहाँ बम गिरा था वहाँ के सारे सड़क चिथरे पिथरे हो गए थे, पूरा तहस नहस हो गया था, इंसान की लाशें जहाँ तहाँ मिली थी। अब देखिए अंत में क्या बताएं, मानव का रचा हुआ सूरज मतलब सूरज तो होता है, उसमें आग होती है, ज्वाला होता है, लेकिन उसको तो प्रकृति का है, ईश्वर का है, लेकिन जिसे हमने बनाया, परमाणु बम आज विज्ञान बना रहे हैं, उसको मानव का रचा हुआ सूरज बोला जा रहा है। वो क्या करता है, मानव को ही भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह
जली हुई छाया मानव की साखी है। आज भी प्रमाण है जापान का हिरोशिमा कि जिसको मतलब मानव द्वारा ही बनाया गया सूरज था, वो मानव को ही भाप बना लिया था। पत्थरों पर जहाँ तहाँ लाशें छिटी पिटी पड़ी हुई हैं, सबकी छापे बने हुए हैं, तस्वीर इधर लाशें जहाँ तहाँ पड़ी हुई हैं, और इसका प्रमाण है वहाँ मानव की साखी, जो मानव की लाशें पड़ी हुई हैं उनकी जो छवि बन गई है, ये प्रमाण है कि जो हम मानव का ही विनाश करता है। चलिए अब इसके प्रश्न को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से भावार्थ लिखने के लिए आपसे नहीं पूछा जाता है, अब कभी कभी थोड़ा सा आता है तो आता है। अब बाकी सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कर दिए गए हैं और बाकी थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए आता है। पहले बहुत सारे भावार्थ लिखने के लिए आते थे, अभी आपका एग्जाम बहुत अच्छा कर दिया गया है, तो आपने इसको सिर्फ पढ़ लिया तो आपका काम हो गया यहाँ से। चलिए मैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभ्यास वाले, एक बार इस सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मैं सारे जितने प्रश्न हैं सबको आंसर यहाँ कर दिया हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए व्याख्या करने के लिए इन लाइनों को अगर पूछा जा सकता है, एक वाला एक दिन सहसा सूरज निकला, इसका मैंने करा दिया। ये भी पूछा जाए कल काल सूर्य के रथ के पहिए की जो घोर टूटी बिखर पड़े हों 10 दिशाओं में, यहाँ से पूछा सकता है। या पूछा सकता है मानव का रचा हुआ सूरज, ये जो अभी हमने पढ़ा इसका भावार्थ। तो इसका तो आंसर यहाँ पर था कि मानव द्वारा बनाया गया सूरज रूप मतलब बम, चाहे सूरज रूपी लिख सकते हैं यहाँ पे, सूरज रूपी बम खुद मानव को भाप बनाकर अर्थात मानव का द्वारा रचा गया आणविक बम ही मानव का विनाश कर बैठा। आज भी जहाँ तहाँ मरे मानव की छाया जो अंकित है, लिखा है ना, साखी है, अंकित है, लिखी गई है, वो गवाह हैं सब चीज़ कि जो जिसने मानव द्वारा बनाया गया सूरज मानव का ही विनाश किया है वो। ठीक है, इस तरह हमारा कविता का भावार्थ खत्म होता है। अब प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आपके लिए, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, आपको पता भी हो गया। कवि के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, कैसा है, उसी परमाणु बम तो है वो निकलने वाला। ठीक है ना, इसको आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है छायाएँ दिशाहीन सब और क्यों पड़ती हैं। थोड़ा रात में बनाता हूँ वीडियो, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, अब थोड़ा उतना क्लीन न दिखता हूँ, अब थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। ठीक है ना, दिन में समय नहीं मिलता है, क्लासेस बहुत हैं तो बिजी हैं, और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अब समय नहीं है हम लोग के पास। सिर्फ देखिए टेंशन तो लेना नहीं है बिल्कुल, सिर्फ मस्ती में पढ़ते जाइए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, आप परिश्रम कीजिए, इसका फल तो मीठा मिलना ही है। परिश्रम का फल मीठा होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप परिश्रम कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप मेहनत कीजिए, आपका फल मीठा मिलेगा, आपको इतना गारंटी है। चलिए इसका आंसर हो गया। तीसरा देख लेते हैं, ऐसे आप वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। ठीक है ना, चलिए ये रहा प्रश्न। अभी बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसको अभी अपलोड हो जाए, रात के भी 9 बजने वाले हैं, 9 साढ़े 9 तक की वीडियो अपलोड हो जाएगा अगर, तो आप इसको देख ही लीजिएगा या दिन में देख लीजिएगा, और सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए, आपका काम हो जाएगा। चौथे प्रश्न में कुछ पार्ट यहाँ पे हिसाब पर है, यहाँ से लिख लीजिएगा। 5वां प्रश्न है कि हिरोशिमा के मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, मतलब जो मनुष्य का चिन्ह है वो क्या क्या है। तो हिरोशिमा के मनुष्य की साखी का जो प्रमाण है साखी के रूप में वहाँ की दीवारों पे हैं, जली हुई पत्थरों पे हैं, नहीं पढ़ रहे थे हम लोग कि जहाँ तहाँ लाशें पड़ी थी, दीवारों पे, लाशों पे, सड़कें टूटी हुई सड़कों पे, पत्थरों पे, वही प्रमाण है। अगला प्रश्न है हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें यही ना शिक्षा मिलती है कि जिसको हमने बनाया बम वो हमारा ही शिकार कर लिया, हमें ही भाप बना दिया। ठीक है ना, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, जो यहाँ से इसको आप लिख लेंगे। अब वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा और बाद में इसको आप एक बार पढ़ते रहिएगा, आपका वीडियो छोटा बनेगा। सबसे कम समय में बेहतर तरीका है यही, आपके लिए वीडियो ये साबित होगा। आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं आपका समय खोटा नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, मुझे पूरा आपका समय का महत्व मालूम है कि आपके लिए कितना समय इंपॉर्टेंट है, तो फालतू बातें नहीं करके सिर्फ आपको जो एग्जाम की दृष्टि से उसके लिए। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विश्लेषण कर लेते हैं। हिरोशिमा किस देश में है भाई, जापान में है। कहाँ है, जापान में, सी ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया, कहाँ गिराया गया, जापान पर गिराया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन IAS में मतलब 10+2 में पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। 1911 में हुआ था। कब हुआ था, अज्ञेय जी का जन्म 1911 में हुआ था। इसके लिए मैं बोला था कि आप एक बार सारे राइटर के जो जीवनी है आप खुद से पढ़ लेंगे। हुआ था ना 7 मार्च 1911 को, लेकिन आप इसको जरूर पढ़ेंगे राइटर लोग का नाम। ठीक है ना, और इनका जो जीवनी होता है उसमें ज़्यादा इतनी नहीं होता है। 7 मार्च 1911 को इनका मृत्यु का डेट नहीं दिया गया है, तो पूछेगा भी नहीं आपसे। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, किसका चित्रण करती है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, आधुनिक सभ्यता की दुर्दरता, मानवीय की विभीषिकता का। हम लोग जो आधुनिक समाज में हैं, जो आज बम बना रहे हैं और क्या दुर्दशा करती है वो मानव जीवन की, इसके बारे में चर्चा की गई है।
हिरोशिमा पाट के नगर में के चौक पर निकलने वाला सूरज कौन है? परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है या आणविक बम हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन। तार सप्ताह का संपादन किसने किया? हमने बताया था ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं आपसे। अज्ञेय जी। क्या याद रखिएगा? अज्ञेय जी। या पूरा नाम इनका हो सकता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना। अब आपसे दूसरा सप्ताह पूछ ले, चाहे तीसरा सप्ताह पूछ ले, या चौथा पूछ ले, या पुष्करणी पूछ ले, आप इनका ही संपादन याद रखेंगे, ठीक है ना। अज्ञेय जी का है सब, मैंने पेंसिल से लिख दिया है, शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए 7वां प्रश्न है, कविता में हिंदी कविता के प्रयोगवाद का सूत्रवाद किया किसने किया? तो अज्ञेय जी ने किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछे गए हैं, आपने देखा होगा तो सारे क्वेश्चन में के ही प्रश्न है ये। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। अज्ञेय ने सूत्रपात किया किसका? प्रयोगवाद का। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, एक बार पूछेगा कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञेय जी ने। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया किसका? तो प्रयोगवाद का, ठीक है। थोड़ा उल्टा करके पूछता है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? जापान को। कहाँ कहा गया? किसको कहा गया? जापान को कहा गया है। ये थे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के द्वारा। इससे बाहर तो पूछेगा नहीं, और पूछे भी जाएगा तो मैंने आपको पूरा विश्लेषण करा दिया है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर बंद करता हूँ, और आपके लिए मैं फिर सरस्वती माता से आपके लिए बहुत दिल से विनम्र वंदना करता हूँ कि माँ सरस्वती जी आपके लिए अच्छी चेतना दें, आप में पढ़ने के एक जुनून सवार करें, और आप उसके पूरा खरा उतरें, और अपने मम्मी पापा के सारे जो सपने हैं उसको पूरा करें। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप कमेंट कीजिएगा आपका किसका वीडियो जरूरी है आपके लिए हिंदी जरूरी है, संस्कृत है, मैथ, आपको जो भी पसंद पड़े आप कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट आता नहीं है तो मैं करूं क्या? आप कुछ कहेंगे हमसे तब ना आपसे बताऊंगा, क्योंकि मैं तो आपके पास हूँ नहीं कि आप हमसे बताइएगा। तो आपका बात जो है मेरे पास इसीलिए पहुँचेगा कि आप कमेंट करेंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर चैनल को शेयर करेंगे। थैंक यू।